कल मार्केट आवर के बाद से विप्रो के रिजल्ट आए हैं। तो ये वीडियो में विप्रो के रिजल्ट्स के ऊपर मेरी क्या ओपिनियन है उस पर है। दोस्तों, विप्रो ने फ्लैट रिजल्ट पोस्ट किया है। यानी अगर हम रिजल्ट को Q3 से दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में टॉप लाइन का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 1% का है। 1% का मतलब ये समझिए कि 22,319 करोड़ लास्ट टाइम दिसंबर का था और इस समय 22,504 करोड़ का है। सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है लेकिन ठीक है, फ्लैट है। दूसरा पैमाना होता है ईबिटा। ईबिटा में 6% का ग्रोथ है, थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है। रिजल्ट में ईबिटा में 6% का ग्रोथ है। अगर इसको हम दिसंबर से कंपेयर करते हैं तो दिसंबर में जहां पर 4540 करोड़ था वहीं पे 4624 करोड़ है। नेट प्रॉफिट हालांकि थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, 26% का ग्रोथ आपको दिख रहा है Q4 में। Q3 में यही ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 3,363 करोड़ था और इस समय 3,588 करोड़ है। ईपीएस भी सेटिस्फैक्ट्री, यानी आपको नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों में 26% का ग्रोथ दिख रहा है। रिजल्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो फ्लैट है। और ये फ्लैट क्यों है, इसके ऊपर मैनेजमेंट ने ग्लोबल जो एक अनसर्टेनिटी है उसको जिम्मेदार ठहराया है। और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है वो थोड़ी सी प्रॉमिसिंग नहीं लगी मुझे, और यही कारण है कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट के बाद से जो विप्रो के एडीआर थे वो 3% नीचे क्लोज हुए। इसलिए हो सकता है कि ओपनिंग में आप एक बार फिर विप्रो को थोड़ा नीचे आते हुए देखेंगे। हालांकि जो मैनेजमेंट का मानना है कि हम जो अदर सोर्स से इनकम है जिसमें बीएफएफसीआई है, हेल्थ केयर्स हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा प्रॉफिट मेंटेन करते आ रहे हैं, बट वो उतना प्रॉमिसिंग हमें नहीं लगा। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, क्योंकि विप्रो ऑलरेडी इस रिजल्ट को डिस्काउंट कर चुका है प्राइसिंग में। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी आपको डिक्लाइन मिले लेकिन रिकवरी भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।